हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि पहले चैप्टर जो मैंने पढ़ा के अपलोड की हूँ उसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे मैं उन सवालों को लेकर आऊँगी। तो ये वीडियो मैं उसी के लिए लाई हूँ। इसमें 26 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो ये चैप्टर से सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सवाल मैं लेके आई हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? तो फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा, 93। अगला सवाल दिया है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोगों ने पढ़ा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछे, अस्थाई, तो हमें यहाँ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को लगाना है। अगला सवाल है, थर्ड नंबर, भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि ऑप्शन दिया है, वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति का पद पैतृक है, राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है। तो थर्ड का आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है। अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैबिनेट मिशन योजना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख ले। वो वीडियो देखने के बाद आपके ये सारे सवाल आसानी से बनेंगे। 5 नंबर सवाल है, संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? 5 का आंसर डी हो जाएगा, टी कृष्णमाचारी। 6 नंबर सवाल है, किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई है? तो 6 का आंसर डी हो जाएगा, वाइमर जर्मन संविधान। अगला यहाँ पे दिया गया है, संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? यहाँ क्वेश्चन दिया है कि संघात्मक शासन की स्थापना किस देश में सबसे पहले हुई थी? तो 7 का आंसर भी हो जाएगा, कनाडा। अगला यहाँ पे है, सवाल दिया, भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। ऑप्शन है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये बिल्कुल सही है। ना अधिक लचीला ना अधिक कठोर, ये भी बिल्कुल सही है। दुनिया का सफलतम संविधान, ये भी सही है। 8 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल यहाँ पे दिया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो 9 का आंसर ए हो जाएगा, मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। 10 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो सी इसका संविधान का कार्य नहीं है। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? यहाँ पे पूछा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, आप कंफ्यूज नहीं हो। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर पूछे बनकर कब तैयार हुआ, तो हम इसका आंसर 26 नवंबर 1949 लगाएंगे। अगला यहाँ पे सवाल दिया गया है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 24 दिन, ये गलत है। आगे दिया है 2 साल 8 महीने 24 दिन, ये भी गलत है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो इसका 12 का आंसर जो सी दिया है वो बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया? 25 का आंसर, एक मिनट मैं कहाँ थी, 12 ना, अच्छा ठीक है रुकिए, 13
13 नंबर सवाल है, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 13 का आंसर आपका 22 हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो हम लोगों ने पढ़ा है, जब मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि इसका आंसर 395 होगा। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। संविधान की कुंजी हम प्रस्तावना को कहते हैं। ये एकदम आप याद कर लीजिए, ये VVI क्वेश्चन है। अगला सवाल है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, उपरोक्त सभी। तो 16 का आंसर उपरोक्त सभी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान किसने बनाया था? भारत की जनता ने, संविधान सभा ने, अधिकारियों ने, अंग्रेजों ने। तो 17 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, संविधान सभा ने। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ एक बार वीडियो को देख लीजिए, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। 18 नंबर सवाल है, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? 18 नंबर सवाल है बी, अमेरिका। अगला यहाँ पे सवाल दिया गया है, संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह किसका कथन है? तो 19 नंबर सवाल डी हो जाएगा, जेलिक। अगला सवाल है, संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया? तो इसका आंसर 20 का सी दिया है, 9 दिसंबर 1945। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 22 नंबर सवाल है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा, KM मुंशी। अगला सवाल है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ये सारे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो एक बार इसे अच्छे से देख ले और याद कर ले। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रो आइवर जेनिंग्स। 24 नंबर सवाल है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? 24 में ऑप्शन दिया, समान मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार, स्वगृहीय मताधिकार। 24 का आंसर सी हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार। अगला यहाँ 2 सवाल बचा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया? 25 का आंसर सी हो जाएगा, 1973 का केशवानंद भारतीय केस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, ये आप एकदम याद कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल है, संविधानवाद का अर्थ कानून होता है। ऑप्शन, लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, प्रत्येक राज्य अपना संविधान है, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार है। 26 का आंसर डी एकदम राइट है, ये सब तीनों संविधानवाद का अर्थ है। आगे और पॉलिटी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, और भी कुछ जानने के लिए हमें कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।